जिंदाबाद साथियों। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से 2 दिवसीय इस सेमिनार कार्यशाला में आपका स्वागत, अभिनंदन। सुबह सुबह पूरी रात्रि को हमारी मीटिंग हुई थी और अभी सुबह जो है पूरी कार्यशाला चल रही है। कुछ ही क्षण में हमारी कार्यशाला शुरू होगी। आदरणीय भंवरलाल जी नाश्ता कर रहे हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के पश्चात बैठक की पूरी अध्यक्षता करेंगे। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ पिछले 2009 से ही लगातार मजदूर भाई बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है और लगातार हमारे जुझारू साथी भंवरलाल जी और सभी साथियों के सहयोग से लगातार कार्य हो रहा है। ये हमारे तखत सिंह जी राजपूत, काफ़ी मीटिंग में जानकारी मिलती है। कैसा चल रहा है 2 दिन का कार्यक्रम? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या सीखने को मिला है? बारिश नहीं हो रहा है, मेन बात है। क्या नहीं हो रहा है? बारिश की। अच्छा, बारिश नहीं हो रही। बारिश तो ये मोबाइल सुनता ही नहीं है भगवान तो। ठीक चल रहा है। तो साथियों, लगातार 2 दिवसीय कार्यशाला में मजदूर भाइयों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे आदरणीय हमारे यूनियन के महामंत्री जी, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ संभाग के महामंत्री एकलिंग जी मेघवाल साहब जी भाई साहब जिंदाबाद। तमाम साथी देख रहे हैं दुनिया के। आपको क्या कहना चाहेंगे सभी साथियों को? तो सर नाश्ता ले रहे हैं, सभी नाश्ते का आनंद। बारिश लेकिन हो नहीं रही है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश हो जाती है तो हमारे कामों के रास्ते भी खुल जाएंगे। इसके साथ ही 2 दिवसीय कार्यशाला रखी है। हाँ, जिसमें जो काफ़ी समय से संगठन निष्क्रिय ही समझो कोरोना की वजह से, और थोड़ा थोड़ा वापस सक्रिय होने जा रहा है। सरकार अपने है जो श्रमिक संगठनों का कोई अभी तक तो कर नहीं रही है, जो तक नहीं देख रही है श्रम अधिकारियों के प्लान पर। तो अभी हम थोड़ा है जो वो रणनीति बना रहे हैं। भवानी शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। तमाम हमारे साथी, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ उदयपुर की संभाग की हमारी 5वीं सबसे बड़ी यूनियन है और इस यूनियन में हमारी माताओं बहनों की, युवाओं की, सबकी भागीदारी लगातार भागीदारी है। और आज प्रकृति की गोद में, आज देखें आप, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में और गोकुलधाम में हमारी ये बैठक चल रही है 2 दिवसीय, और इसका समापन आज शाम को होगा। 2 दिन तक हम इसी होटल में रुके हैं और गोविंद पैलेस में, और पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। एक सेमिनार के रूप में आयोजित किया जा रहा है। लगातार यहाँ पे जनजाति जो मज़दूर भाई हैं, इनके कई सारे अपने स्थायी मुद्दे हैं, जैसे मनरेगा में काम नहीं मिलना, काम के दाम कम मिलना, नाप तोल से काम नहीं देना, मजदूरी भुगतान के मामले हो गए, रोड, सड़कें, पर्यावरण की दृष्टि देखें, पेड़ पौधे और खेतीबाड़ी, किसान, कई मुद्दे हैं इनके, अपने स्थायी मुद्दे हैं। उसमें 2 दिवसीय चर्चाएं की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर यातायात व्यवस्था भी ठीक नहीं है, उसके लिए भी लगातार बात की जा रही है। रोड तो अच्छे बन गए, लेकिन अभी भी जो है दूर दराज गाँवों में बस सुविधाएँ नहीं हैं। ऐसी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर संघर्ष किया जा रहा है। तो साथियों, जिंदाबाद सभी को। लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संसार में हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। कोई बड़े बड़े महल बना के जाता है, तो कोई समाज सेवा में ख्याति अर्जित करता है, किसी को शहीद का दर्जा मिलता है, तो कोई पुण्य आत्मा कहलाती है।
हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जीवन में ऐसा करना चाहिए जिसके उसका मान सम्मान बढ़े, उसका जीवन सफल हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को। और इसी के लिए हमारे संगठन के साथी सभी मिलकर घर बार सभी छोड़कर मज़दूर भाइयों के हित के लिए 2 दिन यहाँ रुके हैं। इसमें मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन देखे तो बहुत कुछ मिलता है। प्रेम मिलता है, मित्रताएं मिलती है, एक दूसरे को हम जानते नहीं है, वो जान पहचान हो जाती है। और हमारी जो भागीदारी है मानव जाति के लिए, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, मज़दूर होकर मज़दूरों के बीच में काम करते हैं, उनमें भी हमें एक छोटा सा सेवा करने का मौका मिलता है। कैसा लगता है बड़े भाई साहब जब आप ये सेवा करते हैं, ये मज़दूरों के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, क्या महसूस करते हैं मन में? हमें बहुत अच्छा है, अभी ऐसा होना भी चाहिए। और किसानों को, गरीब इंसान को मिले तो अच्छा ही है, फ़ायदा मिलना चाहिए ना। रात दिन दौड़ते रहते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं मिला फिर मतलब नहीं है। अभी क्या सरकार तो ध्यान देती नहीं है, ये संगठन अपने को ही बनाने का है। आगे से आगे कुछ चले तो अपने को कुछ तो फ़ायदा मिला तो अपने को फ़ायदा ही। अभी फ़ायदा मिलेगा तो पीछे बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो कहते हैं इतिहास में हम तो भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं। ये देखिए हमारे कारीगर हो आप, हाँ ये देखो हमारे कारीगर साथी हैं। हाँ, बड़े बड़े मकान तो बना लिए, लेकिन अपनी कोठड़ी वो अभी तक कच्ची है। अच्छी है, पता नहीं कब पक्की होगी, कोई पता नहीं। शहरों में जाते हैं, खुले में खड़े रहते हैं, बरसात आ जाती है, इधर उधर दुकानों में शरण लेनी पड़ती है, पानी की सुविधा नहीं मिलती है। पानी की बहुत सुविधा, पानी की सुविधा तो देखें फिर भी हज़ारों जख्म खाने के बाद भी उदयपुर की नहीं, पूरे देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में योगदान देने वाला, बनाने वाला मज़दूर आज भी लाचार है, मजबूर है। और मज़दूर को मज़दूर बनाने की साजिश लगातार सरकारें कर रही है। हमारी अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि मज़दूर को मजबूर न बनाया जाए, इसको भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि हम भी सम्मान से जी सकते हैं। सही है। मज़दूरों के सर्वांगीण जो योजनाएं बनी हुई है उनका क्रियान्वयन ठीक नहीं हो रहा है। बोर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा मिलता नहीं है। मज़दूर बेचारे किसी भी ठेकेदार के पास या मालिक के पास जाते हैं तो वो साइन करता नहीं है, और अपात्र मज़दूर उससे साइन करवा दिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी भी थोड़ी चूक हो सकती है, लेकिन हमारी जो यूनियन है लगातार, हमारे साथी है लगातार मज़दूरों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनको शिक्षण करने का काम कर रहे हैं। ये सभी काम जारी है और इसी उद्देश्य से आज 2 दिवसीय सेमिनार हो रही है, जिसमें हम आज सब इकट्ठे हुए हैं और बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे। बहुत सारी अभी बात बाकी है और इसके संदर्भ के लिए हमारे आजीविका ब्यूरो की टीम के समस्त सदस्य आने वाले हैं और उनके साथ हम लोग चर्चाएँ करेंगे। तो साथियों बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें। हमारे चैनल अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने नंबर ले लिया? नंबर ले लिया, बस मेरे को हेलो भेज देना है ना, आपके पास वो आ जाएगा। ये वाला ऊपर, हाँ ये ऊपर वाले, बिल्कुल ऊपर वाले ही आ गया। तो देखें, नाम बताओ। नाम? हाँ, शांतिलाल जी। तो ये शांतिलाल जी है, नाम मोड़वा, ग्राम मोड़वा है, पाटिया, पंचायत पाटिया है, तहसील गोकुंदा है, जिला उदयपुर है, राजस्थान है, और इंडिया वो इंडिया राजस्थान, अच्छा इंडिया भारत। तो आज क्या लेने आए हैं? यहाँ पे वो कुछ सरकार की कुछ मांगे, इसलिए पूरी करने के लिए पूरी कमेटी की बैठक है। हमारी मांग है? हाँ, हमारी मांग है, सरकार से बनवानी है। हाँ, बनवानी है, और कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा फार्म भी अधूरा पड़ा हुआ है, वापस रिटर्न हो रहे हैं, इसलिए वापस इसकी मांग को पूरी करने के लिए पड़ा हुआ है। तो देखिए हमारे ये शांतिलाल जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले,
सरकार के सामने खड़े रहते हैं, मांगना पड़ रहा है। हाँ, क्या करे साहब? कब तक मांगते रहेंगे? अब यार क्या पता सरकार क्या कर रही है, अब जाके जाके धंधा दे के चुके हैं, अभी तो कोई फैसला नहीं है। मेरा वापस फार्म आ रहे, इसलिए वापस यहाँ पेड़े हुए इकट्ठे, और फिर आज कुछ बात करेंगे इस मुद्दे पे, और ये मुद्दा पहुँचाएंगे यहाँ। सब मजदूर शकल से नजर आ रहा है मजदूर है, फिर भी मजदूर को प्रमाण करना पड़ रहा है कि प्रमाण कर मजदूर है। मजदूर और वापस कह रहे मजदूर को प्रमाण करो, तो करे कहाँ से? बताओ, करे कहाँ से? मजदूर तो मजदूर ही है। हाँ, मजदूर है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती है। नहीं जाती, इसलिए हमारी बात इधर में पूछ रही है। मजदूर के ठेकेदार उसके साइन करता नहीं है, मकान मालिक तक उसकी पहुंच नहीं। नरेगा में काम मिलता नहीं है, कोरोना करके तो बाप रे, अभी ठीक है ये फार्म था, अच्छा ठीक है, बने अब बच्चे कोई 8वीं पढ़ रहे, कोई 10वीं पढ़ रहे, उसके वापस ही साल में फार्म की वापस उसने आ रही। सही बात, सरकार दे रही नहीं है। अब वो आवेदन पूरा होगा ही 90 दिन का, 90 दिन कहाँ से लाएगा? देखिए, ये व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जिससे आदमी बेचारा गरीब का गरीब और पीड़ित का पीड़ित रहे। ये देखो हमारे पेंटर साहब आ गए। पेंटर साहब नाम? गुमान सिंह। हाँ, गुमान सिंह जी। तो गुमान सिंह जी, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तो कलर लगा दिया, लेकिन अपनी जीवन में रंगीन कब होगा? अब कब होगा क्या मालूम नहीं पड़ता। सारे कलर को तो बिल्डिंगों तो हमने रंग बिरंगी कर दी, लेकिन अपना घर तो आज भी वैसा का वैसा ही है, वही चुनने वाला वही। कहाँ कमी है? कहाँ कमी नजर आ रही है आपको? पैसे नहीं मिलते, मेरे को बाहर मिलता ही नहीं है। सही बात है, एक तो अपन को पैसे नहीं मिलते ना, एक सरकार पैसे देती नहीं है, और आधे पैसे खा जाते हैं। आधे पैसे खा जाते हैं। क्या करना है अभी? क्या करना, क्या विचार किया है? क्या किया है? हमने लोकतंत्र बनाया, हमने सरकार को बनाया, हमने पंच सरपंच को बनाया, अपना मतदान देकर सबको जिताया। क्या ठगा हुआ लग रहा है अपन को? क्या लग रहा है? हम थक गए, पछता रहे हैं। क्या करें? जागरूक रहना पड़ेगा। अब सोच समझ के करना पड़ेगा है। अगर हमारी भी भागीदारी होती शायद राजनीति में, तो हम भी सेवा करते, लेकिन हमारी भागीदारी क्या लग रहा है? अपन को भी जाना चाहिए। हाँ, राजनीति में जाना तो सही है। हाँ, चाहिए। तो ये थे गुमान सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को कलर कर दिया, लेकिन अभी तक ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट है। आशा है आज नहीं तो कल कलर आएगा। सही बात। तो चलिए, अंदर और भी साथी हैं, इनसे मिलाते हैं। ये हमारे बुजुर्ग साथी है भवन लाल जी। क्या चल रहा है? अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं सारे, और में, और आगे की जो रणनीति बनानी है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। बैठ करके सारे महिला और पुरुष और संगठन के सभी साथी एक ही मंच पर बैठ करके विचार विमर्श करेंगे आगे की रणनीति के लिए, कि अगला क्या रणनीति में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। हाँ, या मतलब आज का जो एजेंडा है, मेन एजेंडा, उसको निर्णय करके भी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो ये 2 दिन की कार्यशाला चल रही है, सेमिनार चल रही है हमारे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की। क्या मुख्य मुद्दे आपने चिन्हित किए? लग रहा है कि आपको इन पे मंथन करने की आवश्यकता है, सरकार से बात करने की आवश्यकता है। सरकार से हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये बात है, हमारे जो काफ़ी 2017 से अभी तक जो BSCW के जो फॉर्म में स्वीकृति है, प्रस्तुति है, डेथ क्लेम है, ये सारे कंप्लीट पड़े हुए हैं, वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है, और छोटी छोटी बातों के ऊपर लेकर उस पॉइंट को वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बराबर समय नहीं हो इस चीज़ को लेकर, इस चर्चा को लेकर के हम आज नया एजेंडा तैयार करके सरकार के सामने पेश करेंगे, और जिला कार्यक्रम हमें पेश करेंगे, लेबर कमीशन के सामने भी पेश करेंगे, ताकि हमारी सुनवाई हुई नहीं हुई तो हम अगली रणनीति हमारी ये रहेगा कि हम धरना प्रदर्शन से उतरेंगे और उसका जवाब गवर्नमेंट रहेगा। तो देखें, इस हमारी अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ में माताओं बहनों सबकी भागीदारी रहती है। ये चलो कुछ बहनों से भी बात करते हैं। क्या समझ पड़ी, क्या सीखा यहाँ? कई समझ में आयो? समस्या है? समस्या ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। वर्गा नहीं आ रही है, बारिश आई जगह है ना। भगवान को प्रार्थना करो।
मेन प्रॉब्लम यही है આપણે બીજે દબાણ આવે ખાડા જો કઈ ચીજ આપણે લાભ મળી રહે ઉદયપુર ગયા તો કઈ નહીં હોય હા ભોગીબેલમાં ગયા તો કઈ નહીં હોય બીજે તો ડાયરેક્ટ જયપુર જવાનું तो दिल में दर्द बहुत है हमारे साथियों, क्या कितना दर्द भरा हुआ है? बहुत सारा दर्द भरा हुआ है। सरकार 2 साल से तो है जो कोरोना करके ही है जो सभी बिंदु टालती रही है, लेकिन अब जाके है जो हम भी है जो थोड़ा समझ में आया कि भाई हम मजदूरों के लिए ये कोरोना या फिर सबके लिए है। जो मजदूरों की योजनाओं का फायदा नहीं दिया जा रहा है समय पर, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। जिन नेताओं को हम चुनाव जिताकर यहाँ से भेजते हैं कि हमारी बात आगे रखेगा, लेकिन उन्होंने रखी या न रखी उसका उस पर विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। कोरोना काल में हमारे श्रमिक बंधुओं का लोगों ने जन नेताओं ने कितना साथ दिया, सरकार ने कितना साथ दिया, उस विषय पर भी हम सारी चर्चाएँ कर रहे हैं। साथियों, चर्चा का विषय है, आज चर्चा करके हम यहीं से निर्णय करेंगे कि हमें यहाँ से जिला कलेक्टर को मिलना है या फिर है जो जयपुर के लिए धरने की रणनीति बनानी है। इसी के साथ जिंदाबाद साथी। तो ये थे हमारे एकलिंग जी मेघवाल, हमारे अरावली के महामंत्री जी। ये देखिए माताएं बहनें सभी, देखो चाय हो गई है, अभी कार्यशाला में चल रहा है। बोल तो कहीं थे। तो चलिए तखत सिंह जी के पास चलते हैं। तो ये है हमारे तखत सिंह जी राजपूत, जो हमारे गोकुंदा ब्लॉक के अध्यक्ष है। क्या चर्चा चली? क्या चर्चा चल रही है? कई चर्चा चल रही है। कई चर्चा चल रही है। चर्चा ये समझने लगा हमारे योजना खाड़ा में पैसा लगा है तो होने वाली मुश्किल चाली है अंत में मुझे धरनू लगाना पड़ेगा सरकार धर्म चालन। कौन कौन सी योजना में लाभ नहीं मिल रहा है? बड़ी योजना समस्या है। तो ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तखत सिंह जी राजपूत और तमाम हमारी बहनें सभी मौजूद हैं। तो चलते हैं मीटिंग में, फिर आपको नए दृश्य दिखाएंगे। तो साथियों, लेते थोड़ी देर के लिए हम आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, नए कवरेज के साथ। तब तक देखते रहे हमारा फेसबुक पर देखते रहें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारे मजदूर साथियों का मनोबल बढ़ाएं। और हम लगातार मजदूर भाइयों के हितार्थ और उनके विकास के लिए लगातार ये अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ कार्य कर रहा है, और हम लगातार इस कार्य को करते रहेंगे। क्यों? करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिंदाबाद।